प्रदेश में सरस डेयरी ने हाल फिलहाल त्योहारों की दस्तक देते ही 20 रुपये इजाफा किया है। इजाफा कायम में हुआ है। सरस का जो ब्रांडेड घी है उसमें पर लीटर 20 रुपये इजाफा किया है। खैर, हाल फिलहाल मेरे साथ मार्केटिंग प्रबंधक मेरे साथ मौजूद हैं विनोद गेरा। उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि पूरा क्या रीज़न रहा, कितना क्या फ़र्क पड़ेगा बिक्री पे, सेल पे, क्या पूरा मामला है। सर, सबसे पहले तो त्यौहार नज़दीक हैं, त्यौहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और हाल फिलहाल सरस डेयरी का 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ाना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बात यह है कि ठीक है, आपकी बात के त्योहारों का सीज़न है, लेकिन सरस घी की मांग में पिछले काफ़ी समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में अगर मैं बात करूं तो इस साल सरस घी की बिक्री में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हम कहीं भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते, अच्छी क्वालिटी का घी बाज़ार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि सरस घी की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण हमारा बढ़ोतरी का ये है कि सरस का जो हम दुग्ध उत्पादकों से इकट्ठा करते हैं, गांव-गांव से दूध जो इकट्ठा करते हैं, उसका जो भुगतान हम कर रहे हैं वो भी हम बढ़ी हुई दर से दुग्ध उत्पादकों को कर रहे हैं और पूरे राज्य भर में दुग्ध उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक था कि हम घी के दामों में भी बढ़ोतरी करें। सर, एक सवाल, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सरस के जिन पे इसका असर देखने को मिलेगा? हाल फिलहाल तो सूचना ये आ रही है कि जैसे कि आपके यहाँ से जारी एक निर्देश में कहा गया कि 20 रुपये प्रति केजी घी जो है वो महंगा होगा, लेकिन आज शाम से लागू हो जाएंगी शायद? नहीं, आज सुबह से ही लागू हो गई हैं। घी के दामों में आज सुबह से ही बढ़ोतरी हो गई है। जितने भी हमारे वेरिएंट्स हैं इसमें, जैसे आधा लीटर का पैक है, 1 लीटर का पैक है, 5 लीटर का पैक है, 15 लीटर का पैक है, सब में एक साथ मतलब 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। ऐसी कोई दूसरी संभावना नहीं है कि आने वाले समय में हम दूसरे प्रोडक्ट्स, मान लीजिए सरस के साथ बटर है या छाछ लस्सी है या श्रीखंड है या दूसरे प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी करें। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर, त्योहारों का अभी दस्तक हो चुकी है और त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जनता का पर क्या असर जाएगा इसका? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, स्वाभाविक है, जनता पे तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जनता ये जानती है कि सरस का जो उत्पाद है, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो क्वालिटी भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। अच्छी गुणवत्ता का यदि आप कोई भी सामान क्रय करते हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन जनता हमारे साथ रहेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। चाहे हम रेट बढ़ा भी दें तो भी वो जानती है कि ये सरकारी सिस्टम है, सरकारी संस्थान है, इसमें ऐसा कोई संभावना नहीं है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की जाती हो। हम जो पैसा जितना हमारे हिसाब से सिस्टम से हमें आता है उसी हिसाब से हम दरें लागू करते हैं। सर, एक सवाल और भी, कितना फ़र्क पड़ा है? जैसे कि सूचना लगी है पब्लिक को, तो क्या एक साथ कोई प्रेशर ऐसा आया है कि पब्लिक की लाइन लगी हो फैक्ट्री आउटलेट पर से या फिर कोई डेयरी बूथ पे कि घी लेने को लेकर, या फिर कुछ कमी नज़र आई हो आपको? नहीं, कमी या किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब डिमांड आती है तो हमारी सेल बढ़ती है। स्वाभाविक है, जब डिमांड आएगी तो सेल बढ़ेगी। तो पब्लिक की जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, हमें उसी हिसाब से पब्लिक को प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने होते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं। सर, एक सवाल और भी है आपसे कि गुणवत्ता की आपने बात करी कि गुणवत्ता को देखते हुए मद्देनजर जो पब्लिक है वो गुणवत्ता चाहती है और सरस उनको बखूबी दे भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सूचनाएं बीच में वायरल होती हैं, आती हैं, खबरें मिलती हैं कि वहाँ पे नकली दूध पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया सरस ब्रांड में। तो सरस ब्रांड जो है अपने आप को सेफ कैसे रख सकता है? देखिए, जो मार्केट में जो नकली प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी रोकथाम जो है ना खाद्य विभाग करता है। हम उसमें एक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं, यदि हमारे पास मार्केट से कहीं कोई खबर आती है कि भाई सरस ब्रांड के नाम से कहीं नकली हो रहा है, तो हम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको सूचना देते हैं, उनको साथ सहयोग करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, FIR लॉन्च कराते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आम उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें और सरस आज की डेट में राजस्थान में तो कम से कम नंबर 1 प्रोडक्ट है। क्वालिटी से कोई समझौता है ही नहीं और प्रश्न ही नहीं है कि कोई समझौता हम करें। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, जैसा कि अपन पूरी बात कर चुके हैं कि त्योहारों का सीज़न है और फिर भी जनता को स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं धक्का लगेगा हल्का सा, तो क्या संदेश देंगे जनता के लिए? आम जनता
वैसे तो बरसों से सरस के साथ है, आज कोई नई बात तो है नहीं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड और आपूर्ति का जो गैप बढ़ता है, उसके हिसाब से हम दूध या दही हो, घी हो, इनके प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाते भी हैं और समय समय पर कम भी करते हैं। तो जनता इस बात को बखूबी जानती है कि सरस विश्वास का दूसरा नाम है। लोग सरस की गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं और यदि दामों में कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा होता है तो जनता हमारे साथ रहती है। हम भी जनता के साथ हैं हमेशा। देखिए, ये मेरे साथ जो विनोद जी गेरा हैं, वो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मार्केटिंग जो प्रबंधक हैं वो हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि मार्केट में डिमांड बढ़ी है और राजस्थान में विश्वास का दूसरा नाम है सरस। तमाम प्रोडक्ट जो डुप्लीकेट बनाए जाते हैं इसके नाम से, उन पर भी कार्रवाई लगातार ये कर रहे हैं। बावजूद इन्होंने साफ साफ कहना है कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ी और गुणवत्ता की बात आती है तब कहीं ना कहीं सरस एक नंबर पे आता है। और उन्होंने ये भी कहा है, एक दावा किया है कि जनता उनके साथ रहेगी। जनता पहले भी साथ है, आज भी साथ है। जनता सब जानती है कि सरकारी मशीनरी है, इसमें भाव ऊंचा नीचा होना तय है। तो ऐसे में अब जनता को जो ये कहें कि एक विडंबना थी जनता के दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, त्योहारी सीजन नज़दीक है, सामने है, तो इनको भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब जनता जो है वो समझती है सारा, और जनता का विश्वास जो है वो अटूट विश्वास है सरस पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरस डेयरी आगे किस कदम तक, कहाँ तक आसमान छूती है, या फिर ऐसे ही दामों में बढ़ोतरी और कमी होती रहेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, द खटक, जयपुर।